हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं एरिया यानी क्षेत्रफल टाइप 8 है। हम लोग टाइप 7 तक किए हैं। भैया ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग रहा है, ये क्वेश्चन कीजिए। आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए, ठीक है? बनेगा, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, मेरे साथ बने रहेगा तब, ठीक है? देखिएगा, बना लिए? बहुत अच्छा। देखिएगा, हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आसान है। देखिए, क्वेश्चन कहता है एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है, ठीक है? इसके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की भुजाएं बताना है। देखिए, एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति, तो आयत तो आप जनरेट करते हैं। आयत होता क्या है? ये आयत हो गया, ठीक है? एक वर्ग बोला है तो वर्ग भी बना लेंगे। जाता क्या है ना? वर्ग भी बना लिया। लेकिन देखिएगा, क्वेश्चन में परिमिति समान है तो इसका परिमिति होता कितना है? 4a, यानी चारों भुजा का योग है ना। और इसका परिमिति कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर, यानी परिमिति आप बना लिखे तो बहुत कमेंट करना चाहते हैं, कर लीजिए। देखिए, तो यहां पर अगर देखिए भैया, यहां पर परिमिति है 2 इंटू एल प्लस बी और इसका परिमिति 4a है, तो हम बराबर कर लेंगे। हमारे यहां तो होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, लेकिन क्वेश्चन कहता है नहीं 80, तो यहाँ एल प्लस बी का मान निकल जाएगा। तो एल प्लस बी का मान निकाल दीजिएगा तो ये काट देगा जाके, तो यानी 40 हो जाएगा, ठीक है? यहां इसको देखिएगा, यहां परिमिति 4a है लेकिन क्वेश्चन में 80 दे रखा है, तो बराबर कर लीजिए 80। यहां से भुजा निकल जाएगा, और जब भुजा निकल जाएगा तो इसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, है कि नहीं? चारों भुजा बराबर है ना। तो यहां पर a का मान निकाल देंगे तो 4 दूनी 8 यानी 80, यानी 20 हो जाएगा। यानी एक भुजा की लंबाई, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर मिल गया। तो अगर भैया, अगर हम चाहेंगे मेरे प्यारे भाई, अगर हम चाहेंगे यहाँ पर, तो इसका सब तो 20 है। अगर एक भुजा 20 है तो सब तो 20 है, इसका भुजा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आज क्षेत्रफल अगर निकालना चाहे तो 400, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या हमको वर्ग का क्षेत्रफल नहीं मिले, आयत का क्षेत्रफल नहीं मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहता क्या है? इसके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। अंतर, तो एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, बेसिक बात है। हमेशा अगर वर्ग और आयत की तुलना करें ना, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो ज्यादा होगा और आयत का कम होगा। यहाँ सेंस वही बात है, 100 सेंटीमीटर कम है, यानी आयत का जो क्षेत्रफल है, यानी एल गुना बी जो है आयत का, वो कितना है? 300। 100 सेंटीमीटर का अंतर बताया है ना, तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल 400 है तो आयत का डेफिनेटली 100 कम हो जाएगा, यानी 300 सेंटीमीटर होगा, ठीक है? ये बेसिक बात है, ध्यान रखिएगा। आयत की भुजाएं बताना है, यानी आयत की चौड़ाई एंड लंबाई बताना है। क्या नहीं निकलेगा? हमारे जो कल वाले वीडियो टाइप 7 जो वीडियो आप देखे हैं, तो वहां पे तो हम आपको बताए। देखिए, कोई ऐसा गुणनखंड तोड़िए, कोई ऐसा अंक गुना कीजिए, कोई ऐसा अंक लीजिए ताकि गुना करने पर 300 आ जाए और ऐड करने पर 400 आ जाए। तो आपके दिमाग में एक बात तो खटकता होगा, क्या सर अगर हम 30 गुना 10 कर दें तो ये जोड़ेंगे तो 40 तो आएगा ही, लेकिन गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा। रियल बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमको लंबाई तो हमेशा बड़ा होता है और चौड़ाई हमेशा कम होता है। तो यहाँ हमको आंसर जो मिल गया वो 30 और 10 मिल गया, लेकिन आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। अरे याद करिए कल का वीडियो 7 टाइप का। देखिए,
अगर आपको एल और बी साक्षात निकालना है तो समय तो ज्ञान होगा ही, लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम हॉल में ये मेथड अपनाना है, ठीक है। देखिए, तो अगर आपको साक्षात अगर निकालना है एल प्लस बी का मान, तो एल ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस पर आप भैया मान रखोगे, आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए हम आपको दिखा देते हैं। एल प्लस बी का मान हम लोग निकाल रखे हैं 40, तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 होगा क्या? एकदम होगा। बराबर ए माइनस बी का मान निकालना है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 ए इंटू बी का मान हम लोग निकाल रखे हैं 300, तो यानी 300 में 4 से गुना कर दे क्या? 300 में 4 से गुना कर दे तो 4 3 12, यानी कितना हो जाएगा? 1200। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहां पर हम इसको, अगर यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर निकालें तो ये 1200 आके 1600 में से घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 400। कोई दिक्कत? बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो अगर यहां देखेंगे तो इधर स्क्वायर है, अगर इसको इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इस पर रूट कर देगा, और जब रूट कर देगा तो रूट से निकालेंगे 400 तो 20 हो जाएगा। यानी a माइनस बी, अगर आप a को l समझे और b को b समझे तो है ना। अरे यही मेथड है यार, थोड़ा सा दिमाग लगेगा ना। तो यहाँ पे अगर a माइनस बी का मान निकाल दे तो 20 हो जाएगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं है कि ना। तो यहाँ पे आप याद करिए 10 क्लास का मेथड होता क्या है, l प्लस बी बराबर 40 है और a माइनस बी, सॉरी l माइनस बी बराबर कितना दे दिया है? 20 दे दिया, ठीक है। इसको देखिएगा, ये दोनों प्लस माइनस में कट जाएगा, 2l बराबर हो जाएगा, 2l बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। जब एक l निकालिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा? 30। और जब a को 30 मिल गया तो क्या है? b 10 नहीं? समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन आया ना? ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। खोपड़ा तोड़िए क्वेश्चन का, टूटेगा खोपड़ा, ठीक है। तो मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ए वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ए वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। देखिएगा क्वेश्चन कहता क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगुना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बनेगा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दो वर्ग दे दिया है, यहां देखिएगा ये दो वर्ग है, ये दोनों का हमको क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना। क्वेश्चन में क्या है पूछा है? नहीं, इस दूसरे वर्ग का दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना, यानी क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। जबकि पहले वर्ग का विकर्ण, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना है। लेकिन वर्ग का विकर्ण होता क्या है? अरे रुक जाना, वर्ग का विकर्ण होता कितना है? तो आप यहाँ भैया पहले ही ना पढ़ चुके हैं, √2a होता है क्या? हाँ, √2a होता है। तो एक काम कीजिए ना, तो विकर्ण लिख लीजिए √2a, है क्या? √2a। लेकिन क्वेश्चन में कहता है ना कि जो पहले वर्ग का विकर्ण है वो दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना है। ये दो कम है और ये दो ज्यादा है, यही बात करना चाहता है ना। तो यानी ये जो है ये दुगुना है, यानी ये 1 है तो ये 2 है, अगर ये 4 है तो ये 8 है, अगर ये 10 है तो ये 20 है। किस पर बनाना चाहिए? 1 या 2? 1 ले लीजिए, जल्दी बन जाएगा। तो अगर इसका भैया भुजा a होगा, अगर इसका भुजा a है तो इसका डेफिनेटली 2a होगा, तो यहां 2a लिख लीजिए। क्या हमने गलत कहा? नहीं कहा। तो क्या इसका विकर्ण 2a नहीं होगा? 2 गुना ना, यहाँ पे 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कर लीजिए, यहां भी 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात,
ये दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो अगर यहां से क्षेत्रफल निकाले ननकी का तो ए स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, होगा। यहां बड़का का देखेंगे तो दो दो गुना कर लेगा 4 हो जाएगा, और ए में गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी फाइनली हमको 4a स्क्वायर अनुपात पूछा है, तो अनुपात लगा देंगे। ये क्या है? क्षेत्रफल है ना ये क्षेत्रफल है, और ये भी तो क्षेत्रफल की बात किया है भैया। तो यहाँ देखिए अनुपात में समान अंकें कट जाती है, तो समान अंक काट लीजिए ना, ए स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर यहाँ। तो फाइनली हमको आंसर जो मिल गया भैया 4:1 मिल गया। यही है क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगे, क्षेत्रमिति कुछ नहीं है भाई, मेंसुरेशन कुछ नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए ना, हर क्वेश्चन आपसे होगा। लीजिए ये क्वेश्चन कीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। लीजिए क्वेश्चन बनाइए, बनेगा। वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए क्वेश्चन। लग रहा है ना आसान? लग रहा है? देखिए क्वेश्चन कहता क्या है 3 नंबर, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 1:2 का अनुपात हो तो उनकी परिमापों में क्या अनुपात है वो बताना है। यानी परिमापों में अनुपात बताना है। देखिए इधर, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात कितना बता दिया? ये जो है ना, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल दिखाई दे रहा होगा। देखिए कितना है? 1:2 है, तो इसको हम x बैठा लेते हैं, x और x हमने माना वेरिएबल। अभी ध्यान दीजिए, अब कहता क्या है? ई क्या है भैया? ई क्षेत्रफल है, भूलिएगा नहीं। ये जो है ये क्षेत्रफल है दोनों वर्ग का। एक वर्ग का क्षेत्रफल x है और दूसरा का 2x है। तो लेकिन हमारे यहाँ क्षेत्रफल होता कितना है? हमारे यहाँ भैया, रुक जाना, हमारे यहाँ क्षेत्रफल होता कितना है? भुजा के स्क्वायर होता है। लेकिन इसके यहाँ क्या है? x है। तो यहाँ पर एक भुजा, एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई निकालने भैया, तो हमको a बराबर √x दिखेगा। क्या हकीकत है? हकीकत यही बात है। अगर एक भुजा की हमने यहाँ लंबाई निकाला तो हमको x दिखा। अगर क्षेत्रफल फिर यहाँ पे लौटे तो x में गुना करेंगे, एक भुजा x √x है, और जब दोनों में गुना कर लेंगे तो फिर x नहीं आ जाएगा। देखिए, लेकिन इधर भी ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ भी हमारे यहाँ होता है a स्क्वायर भुजा का, तो यहाँ क्वेश्चन कहता है नहीं 2x होता है। अगर यहाँ से एक भुजा की लंबाई निकालने तो √2x हो जाएगा। अच्छा है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, √2 गुना √x। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अभी ध्यान दीजिए, अब आपसे पूछा क्या है? 3 नंबर ना है, इनकी परिमापों में क्या अनुपात है? तो जब भैया एक भुजा की लंबाई हमको, एक भुजा की लंबाई अगर √2 गुने √x दिख गया, यहाँ एक भुजा की लंबाई √x दिख गया, तो क्या परिमाप नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। परिमाप होता कितना है? तो 4 गुने a होता है, यानी भुजा 4 गुना भुजा होता है ना। तो एक भुजा भैया जब √x है तो 4 गुना भुजा नहीं लिख लेंगे, √x नहीं लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 गुना √x। अनुपात पूछा है तो अनुपात लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ भी तो परिमापे निकालेंगे, तो 4 गुना भुजा, एक भुजा कितना है? तो √2 गुना √x है। तो यहाँ पे जो समान है उसको काट लेंगे, है क्या? देखिए काटेंगे, यहाँ पे √x है तो √x का राम राम हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये 4 है, ये 4, ये भी खत्म। यानी फाइनली हमको आंसर मिल रहा है क्या? 1:2 बना। है कि ना? है कि नहीं? आसान मेंसुरेशन है, आसान। लीजिए ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन क्वेश्चन बनाइए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है? दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है? देखिए
दो वर्गों के परिमाप दे दिया है, रुक जाना, दो वर्गों के परिमाप दे दिया है, तो वर्ग का परिमाप होता कितना है? अभी तो लिखे थे 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा होता है, रुक जाना, एक वर्ग का परिमाप अगर देखेंगे तो 4 गुणे भुजा, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे दिया है? क्वेश्चन में 24 दे दिया है। यानी एक भुजा की एक लंबाई निकालने तो 6 हो जाएगा, ये नहीं काट देगा तो 6 हो गया। दूसरा भी बोला है, दूसरा भी निकालेंगे भैया, रुक जाना, तो यहां भी तो होगा 4a, तो इसका कितने दे दिया है? इसका दिया है 32 मीटर, 32, यानी एक भुजा की लंबाई कितना? 8 चौकी 32, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्षेत्रफल भी निकाले तो क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, यहां भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा यह है कि एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 गुना 6 यानी 36 प्लस, ये प्लस अपना मन से नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से, ये प्लस क्वेश्चन के हिसाब से, और ये 8 है और ये भी 8 होगा। अरे वर्ग का एक भुजवा जब 8 होता है तो चारों भुजवा 8 होगा, नहीं समझे? तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 8 8 64 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछता है ना, जे एकड़ क्षेत्रफल और एकड़ क्षेत्रफल दोनों का योग करके एक बड़ा का परिमाप बताना है। तो देखिएगा क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो देखिए ई क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो यानी बड़ा का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए ई जो है ये बड़ा वर्ग है, ई जो है ये दोनों से बड़ा वर्ग है, ऑटोमेटिक बड़ा होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी इस वर्ग का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो 100 होगा, 100 होगा। लेकिन इस वर्ग का क्या पूछा है? परिमाप पूछा है, तो परिमाप होता कितना है? 4a होता है, लेकिन हमसे परिमाप पूछा है तो परिमाप ना बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पर निकालेंगे भुजा, उसके बाद में परिमाप निकालेंगे। रुक जाना, तो फिर भुजा निकलेगा कैसे यार? कुछ दिमाग में आ नहीं रहा। तो जब ऐसा बात है तो भुजा निकालने के काम कीजिए ना। क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर होता है। जब भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है तो एक भुजा भी निकलेगा। तो यहाँ पर तो दिया है 100, एक वर्ग का क्षेत्रफल अगर 100 दे दिया है तो हमारे यहाँ भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, तो ए स्क्वायर बराबर 100 कर दीजिए ना मेरे प्यारे भाई। भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल होता है और क्वेश्चन के हिसाब से 100 दे दिया है, तो हम कर देंगे जो मेरा ए स्क्वायर होगा वो आप क्वेश्चन महोदय जी आपके 100 के बराबर होगा। यहां से अगर भैया ए का मान निकालें, एक भुजा ये बड़े वाले वर्ग का एक भुजा की लंबाई निकाल लें तो क्या 10 नहीं होगा? ये रूट कर देगा, जो ए स्क्वायर है ये जाके वहां पे रूट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक वर्ग का जो एक वर्ग का लंबाई जो निकला हमको 10 निकल गया। पूछता क्या है? परिमाप। तो बस यार 4 से गुना कर दीजिए ना, एक भुजवा की लंबाई कितना है? 10, गुना कर दीजिए 4 से, यानी 40 मीटर है। तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कीजिए। मेंसुरेशन उतना हार्ड नहीं है जितना आप लोग हार्ड समझ रखे हैं, उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए, बार बार कहते हैं। एक बार नस पकड़ लीजिएगा ना मेंस्ट्रुएशन का, हमेशा हल होते रहेगा, है कि ना। देखिए आपका मुरीद हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है, बड़े वर्ग का विकर्ण की लंबाई क्या होगी वो बताना है। एक किसी वर्ग का विकर्ण, किसी वर्ग का विकर्ण कितना दिया है? 4√2। तो यहां पे तो भुजा हमको साक्षात दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है कि भुजा 4 है, तो क्षेत्रफल भी निकल जाएगा 4 चौकी 16। अरे भाई हम लोग जो लिखते हैं √2a परिमाप, वर्ग का परिमाप √2a लिखते हैं, तो ए क्या है? ए क्या है? भुजन है, तो उसकी जगह पे ए ना दे करके 4 दे दिया है, इधर लिख दिया है कि ना। तो जब एक भुजा, वर्ग का एक भुजा जब 4 है तो चारों का बराबर होगा। तो जब 4 है तो यहां से तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो 4 गुणे 4 यानी 4 चौकी 16। अब इधर ध्यान दीजिए, तब कहता है एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है। तो ये जो है ना ये बड़ा है, ये क्या है? बड़ा है। ये जो वर्ग है
ये इस वर्ग से बड़ा है, दुगुना है। यहां देखिएगा दुगुना है, तो क्षेत्रफल दुगुना है। जब इसका क्षेत्रफल 16 है तो दुगुना होगा, यानी 16 दूनी 32, यानी क्षेत्रफल जो इसका हुआ वो 32 हुआ। तो यहां से इसका भुजा भी निकाल सकते हैं। जब क्षेत्रफल 32 है तो भुजा कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर होता है तो ए बराबर आप लिख लीजिए 32 की। अब यहां से आप निकालना चाहेंगे ए भुजा की लंबाई बड़ा वाला वर्ग का, तो ये हो जाएगा √32। अब 32 वहां से पूरा पूरा तो निकलेगा नहीं, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 गुने 4, 4 चौकी 16, 16 दूनी 32, यानी आप लिखोगे भैया रूट अंडर में 4 गुने 4 गुना 2, यानी 4 चौकी 16, 16 दूनी 32। जब 2 को 4 रूट के अंदर है तो एगो 4 ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा। तो यहां पर क्या होगा, एगो 4 बाहर निकलेगा और एगो 2 है तो 2 अंदर रहेगा, यानी एगो भुजा की लंबाई हमको 4√2 दिख गया। तो क्या हम इसका विकर्ण नहीं निकाल सकते हैं? विकर्ण होता क्या है, विकर्ण होता है √2a। यहां दिखाई नहीं दे रहा, यहां दिखाई देगा, √2a होता है ना। जब एक भुजा की लंबाई हमको 4√2 दे दिया, 4√2 दे दिया, तो क्या हम इसको नहीं निकाल सकते हैं? इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं, जो कहिएगा उसको निकाल सकते हैं इसका। तो हमसे पूछा क्या है, विकर्ण पूछा क्या है, विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण होता कितना है, √2a का मान दे रखा है कितना, 4√2। अब इधर ध्यान दीजिए, अगर √2 और √2 में गुना कीजिएगा तो इसका छतरी तो हट जाएगा, नहीं हटेगा। अरे भैया √2 और √2 है तो ये दोनों आपस में गुना करेगा तो छतरी हट जाएगा, यानी जब छतरी हटेगा तो यानी 2, और पहले से 4 है तो 4 गुनी 2 यानी 4 दूनी 8। जो फाइनली आंसर होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। मीटर में होगा तो मीटर में लिखिएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखिएगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। और ये जो आप इस वीडियो में नए बात सीखे हुए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।